भी ये 8 अवतार हुए हैं भगवान के, वो सभी यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। पूरी तरीके से आप देखेंगे ये यहाँ पर जो दीवार है बेहद खूबसूरती से यहाँ पर सभी अवतारों को आप देखेंगे, ये पूरा दीवारों को यहाँ पर एक तरीके से आपको भगवान श्री राम के जीवन की पूरी झांकी दिखाई देगी। खास तौर से जो भगवान श्री राम जब लंका गए थे, रावण युद्ध हुआ था, रावण युद्ध दिखाएंगे इसको। भगवान हनुमान संजीवनी लाते हुए हैं, पूरी तरीके से आपको रामायण यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, दीवारों पर जो ग्रिल लगाई गई है वो भी यहाँ पर एक तरीके से धनुष के आकार की यहाँ पर डिजाइन दी गई है, जिससे पूरी तरीके से ये परिसर जो है राममय नजर आ रहा है। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल। चलिए, अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अयोध्या से प्रवेश पांडे, मथुरा से कन्हैया शर्मा, लखनऊ से मयूर शुक्ला और बलरामपुर से पवन तिवारी और सीतापुर से राजकुमार दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले मयूर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अयोध्या चलते हैं। अयोध्या से प्रवेश हमारे साथ है। प्रवेश, अयोध्या की तस्वीरें जरूर दिखाइए। अयोध्या में तैयारियां रामनवमी की किस तरह से देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं का सैलाब कितना है, और साथ ही साथ आज प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक भी होगा, इसे लेकर भी बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस घड़ी का 90 हर कोई कृपया जानते हैं पार्टी है के अंदर ही स्नान के बाद रूप से स्नान का मौका दे। तो ये तस्वीरें देखिए अयोध्या से हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। प्रवेश, मैं आपके पास लौटती हूँ, हालांकि आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें देखिए बेहद खूबसूरत अयोध्या की, और दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है। आज रामनवमी का महापर्व है, 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक भी होना है। ऐसे में सभी श्रद्धालु इस पल का साक्षी बनना चाहते हैं जब भगवान प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक होगा, और प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज अयोध्या पहुंचेंगे और प्रभु के दर्शन करेंगे। इस लिहाज से प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी की है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम अयोध्या में किए गए हैं। चलिए लखनऊ का रुख करते हैं, मयूर हमारे साथ है। मयूर, लखनऊ में रामनवमी को लेकर फ्लैग मार्च हो रहा है, किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, रामनवमी एक बड़ा त्यौहार है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ये त्यौहार हो जाता है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सभी कप्तानों को निर्देशित किया है कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ा के रखें। खास तौर पे पश्चिमी यूपी के तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकलती है वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट रहनी चाहिए, CCTV कैमरों से नज़र रखनी चाहिए। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ का इतिहास बहुत सुनहरा रहा है, चाहे रामनवमी का त्यौहार हो या फिर रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकलती है। कभी भी कोई वाद विवाद आज तक नहीं हुआ, शांतिपूर्वक त्यौहार को हमेशा यहाँ पर मनाया गया है। फिलहाल पुराने लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर आमतौर पर जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है पुराने लखनऊ में या फिर कोई दंगा होता है तो यहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस लगे रहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल देखिए सुबह का क्योंकि समय है और फ्लैग मार्च अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं हो रहा है। 9 से 10 बजे के अराउंड यहाँ पर जो है तमाम केंद्रीय सुरक्षा बल हो या फिर यूपी पुलिस के जवान हो यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो विवाद चल रहा है यहाँ पर जो भूल भुलैया यानी कि इमाम बाड़ा है और छोटा इमाम बाड़ा है, सामने की तस्वीरें आप देखिए, इसको लेकर वक्फ की संपत्ति वाले मामले को लेकर यहाँ पर अक्सर विवाद रहता है। यही वजह है कि यहाँ पर बैरिकेडिंग्स जो हैं वो लगा रखी गई हैं और जो PSC के जवान हैं वो यहाँ पर अक्सर तैनात रहते हैं, उनकी तैनाती परमानेंट यहाँ पर रहती है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर नहीं है कि फ्लैग मार्च जैसी स्थिति हो। हालांकि रामनवमी का जो जुलूस है वो इसी इलाके से होकर दोपहर को जरूर
जरूर निकलेगा, लेकिन वो शांतिपूर्वक हमेशा से होता आया है और उम्मीद है कि वो शांतिपूर्वक आज निकलेगा और रामनवमी का त्योहार सभी मिलजुल कर मयूर, मुस्लिम मनाते हुए मोहल्लों नजर में किस आएंगे। तरह से तैयारियां प्रशासन की देखने को मिल रही है, क्योंकि जुलूस निकलना है तो उस लिहाज से सुरक्षा भी कड़ी की गई होगी, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने जो निर्देशित किया है वो खासतौर पर जो संवेदनशील जिले हैं पश्चिमी यूपी के या फिर पूर्वांचल यूपी के, लेकिन लखनऊ रामनवमी के लिहाज से इतना कोई संवेदनशील ये शहर नहीं है कि रामनवमी पे किसी तरीके का पहले विवाद हुआ हो, किसी इलाके से अगर जुलूस या फिर शोभा यात्रा निकलती है वहाँ कभी कोई विवाद हुआ हो। ऐसी कोई भी समस्या लखनऊ में इससे पहले नहीं रही है। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्रियता देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे जो रूट हैं जहाँ से शोभा यात्राएं निकलनी है वहाँ पर जरूर पुलिस की तैनाती रहेगी। साथ में चूंकि पुलिस चलती है, शांतिपूर्वक शोभा यात्रा को कराया जाए, ये उनका प्रयास रहता है। बिल्कुल, पूरी तैयारियां प्रशासन प्रशासन की ओर से की गई है, शांतिपूर्वक त्योहार संपन्न हो, यही सभी की अपील प्रशासन के सभी लोगों से है। आपके पास हम लौटते हैं मयूर। मथुरा से भी हमारे साथ कन्हैया शर्मा हमारे सहयोगी है। कन्हैया, मथुरा में सिक्योरिटी के लिहाज से क्या तैयारियां हैं? अखंड रामायण पाठ भी हो रहा है और 12 बजे आज ये पाठ भी समाप्त हो जाएगा। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो सीसीटीवी कैमरे शहर में है उससे नजर रखी जा रही है, क्योंकि अभी सुबह का दिन है, तो अभी सुबह अभी कोई फ्लैग मार्च वाली स्थिति नहीं है, लेकिन जो LIU की टीमें हैं, जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनके माध्यम से शहर की व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। मंदिरों में पूजा पाठ का दौर चल रहा है। आप देखिए, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूजा पाठ यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से रामायण पाठ के पूर्ण समापन के बाद अब पूजा पाठ का दौर है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। कैसे कार्यक्रम आज हो रहे हैं? आज रामनवमी का कार्यक्रम चल रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर जगह जगह पे रामायण के पाठ बैठाए जा रहे हैं और बहुत सुंदर पूजा पाठ अर्चना हो रही है। विशेष पूजा भी हो रही है। हाँ जी, रामायण के जो पाठ बैठाए गए हैं उनके विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। रात को अष्टमी के दिन बढ़िया उत्सव मनाए जा रहे हैं और जगह जगह पे रामायण के पाठ बैठाए जा रहे हैं। देखिए, तमाम जगह यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। आप देखिए कि महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर पूजन कर रही हैं, क्योंकि नव देवियों का आज पूर्ण का माना जाता है, क्योंकि नवमी भी पूजेगी। तो व्यवस्थाओं की बात करें तो मंदिरों पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं। और आज के दिन, रामनवमी के दिन, अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे। देर शाम तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे सुरक्षा के लिए। बिल्कुल अलग अलग कार्यक्रम है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। आपके पास हम लौटते कन्हैया, एक बार फिर से अयोध्या का रुख करते हैं, प्रवेश के पास चलेंगे। प्रवेश, अयोध्या की तस्वीरें जरूर दिखाइए और श्रद्धालुओं से जरा बातचीत करते रहिए कि आज रामनवमी का महापर्व है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जहाँ से श्रद्धालु दर्शन करने के बाद सुबह 4 बजे से मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान का अनाज का दर्शन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा के भी व्यापक सरयू में जो श्रद्धालु है वो स्नान करने के बाद महाबली हनुमान जी का दर्शन पूजन कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए भगवान के अभिषेक का, तो 9:30 बजे से अभिषेक का कार्यक्रम शुरू होगा। 9:30 से अभिषेक प्रारंभ होगा। वही 10:30 तक पूजा का कार्यक्रम होगा, जिसके बाद जो है 12 बजे। बिल्कुल प्रवेश, 12 बजे का इंतजार सभी को है जब भगवान श्री राम का सूर्य तिलक होगा। हम आपके पास वापस लौटते हैं। राजकुमार दीक्षित भी हमारे साथ है सीतापुर से। राजकुमार, सीतापुर में रामनवमी को लेकर क्या तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही है और साथ ही साथ किस तरीके से रामनवमी का महापर्व सीतापुर वासी मना रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि जो सीतापुर में है वो डीएम अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश मिश्रा ने लगातार मंदिरों का भ्रमण किया है। तो नैमिषारण्य में भी मंदिरों का भ्रमण किया है। आज यहाँ रामनवमी की सीताराम मंदिर पर भव्य तैयारियां है। दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर कन्या भोज कराया जा रहा है और आज सिद्ध दात्री का पूजन लोग कर रहे हैं और कन्या भोज करा रहे हैं। पहले कहीं देख सकती है कि काफी तादाद में यहाँ कन्याएं मौजूद है और लोग आकर के 8 दिन व्रत रहने के बाद कन्या भोज करा रहे हैं। जो व्यवस्था की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से सीतापुर में मुस्तैद है। कहीं
जो पुलिस है वह भ्रमणशील है। एसपी चक्रेश मिश्रा स्वयं मंदिर में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये 8 दिन के व्रत के बाद आज रामनवमी का पर्व है। राजकुमार, तस्वीरें भी साथ साथ में दिखाते रहिएगा।